सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बैड डेज जो होते हैं, जो बैड फेज होता है आपकी लाइफ का, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो, उसके कैसे डील कर सकते हो उसके साथ। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बुरे दिन आते ही क्यों हैं। देखो, बुरे दिन आने का कोई मतलब नहीं होता। आपके कभी भी कितने भी बुरे दिन आ सकते हैं एंड आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। इसका कोई ट्यूटोरियल नहीं होता कि आपके पास बुरे दिन क्यों आ रहे हैं, अच्छे दिन क्यों आ रहे हैं। भाई, लाइफ ऐसे काम करती है। आपके पास कभी बुरे दिन होते हैं, कभी अच्छे दिन होते हैं एंड बट आप इसके साथ डील कैसे कर सकते हो। देखो, आपके पास बेसिकली एक ही टाइप का बुरा दिन आएगा टेम्परेरी तौर पे। देखिए, हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया हो, कोई छोटा सा कोई चोट लग गई हो, या फिर फाइनेंशियली आपकी हालत ख़राब है, या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही है। उसको मैं फाइनेंस में ही कंसिडर कर लेता हूँ। तो ऐसे फेज में क्या करें जब आपके बुरे दिन चल रहे हो। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में, मैं आपको वही बताने वाला हूँ विदाउट शुगर कोटिंग का। अगर देखो, कभी आपके ऐसे लाइफ चल रहे हैं कि फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, या फिर आपको कोई चोट लग गई किसी प्रकार की, या फिर आपको किसी ने धोखा दे दिया रिलेशनशिप में, ऐसी चीज़ें हो गई, ऐसी सारी चीज़ों में। आपको पहली बात बस रिलैक्स रहना है। कोई बच्चों की तरह आपको पैनिक नहीं करना सबसे पहले। मैं काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ, वो बच्चों की तरह छोटी-छोटी चीज़ों में पैनिक करने लगेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा इम्मैच्योर टाइप का बिहेव करेंगे। आपको बस क्या करना है कि गहरी साँस लेनी है और एक साइड में बैठ के बस सोचना है। फ़ोन को साइड में हटा दो, बस एक साइड में बैठ के बस सोचना है। जो ओवरथिंकर्स हैं, उनके लिए कभी और वीडियो बनेगी, बट जो ओवरथिंकर नहीं है उसके लिए अच्छी वीडियो है। एंड बस आपको सोचना है बैठ के कि दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ पे करीब 8 बिलियन लोग हैं। 8 बिलियन को आप गिन भी नहीं पाओगे अपने हाथ पे। एंड ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, समुद्र कितने बड़े हैं, जंगल कितने बड़े हैं, इंसानों ने कितने बड़े-बड़े माउंटेन्स को काट के रास्ते बनाए हुए हैं। यूनिवर्स कितना बड़ा है, जो अपना सन है वो कितना बड़ा है। भाई, पूरा का पूरा जो है गैलेक्सी है वो कितनी बड़ी है। एंड बस आपको फिर खुद को देखना है कि आप क्या हो, आप इस बड़ी सी दुनिया में क्या हो। क्या आपका कोई वजूद है? मतलब अब आपको अपने एक्सिस्टेंस पे, अपने अस्तित्व सब पे सवाल नहीं उठाना। मेरा मतलब था कि आप कितने स्मॉल हो इस पूरी दुनिया के सामने, इस ब्रह्मांड के सामने आप कितने ज़्यादा स्मॉल हो। आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है इस दुनिया पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पड़ता है। एंड आप ये चीज़ें सोचो अपने माइंड में कि सन कितना बड़ा है, गैलेक्सीज कितनी बड़ी है, पॉपुलेशन इतनी सारी है। अगर एक पॉपुलेशन को कुछ हो भी जाए तो एज सच किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आपको बस यही सोचना है। आप एक्चुअली इस पॉपुलेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं हो। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ इस पॉपुलेशन के लिए। अर्थ के लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। इंडिया के लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। तो बस आपको यही सोचना है माइंड में। एंड ये सोचना है कि जब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखती तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। आपकी जॉब चलेगी, समझ आता है, आपको नई जॉब मिल जाएगी। आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए, नए रिलेशनशिप मिल जाएंगे, नए अच्छे लोग मिल जाएंगे। काफ़ी सारे लोग मिल जाएँगे, 8 बिलियन लोग जैसे कि मैंने बताया। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, कोई जॉब नहीं मिल सकती, ब्रो यहाँ पे 8 बिलियन लोग हैं इस धरती पे, और सब हर दिन खाना खाते हैं, और सब हर दिन यू नो कोई ना कोई काम करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं मिल सकता, आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में जी रहे हो। क्योंकि प्रकृति में, मैं तो बस इंसानों की बात करी। आप ये सोचो कि पूरे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिज़्म कितने हैं। अगर आप एनिमल्स को भी मिला लो, जितने भी डॉग कैट्स होते हैं आप उनको मिला लो, तो इनका जो नंबर है वो बहुत हो जाएगा। आई थिंक 10 20 15 20 बिलियन हो जाएगा इन सब का, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आप सोचो कि इतने सारे लोग हैं एंड इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं। सब अपना अपना पेट भर रहे हैं हर दिन, कैसे ना कैसे तौर पे, चाहे अच्छे या बुरे। आपको इतना एज सच जो है उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि आपका भी कौन सा फेज चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। क्योंकि लाइफ के ऐसे ही फेजेस आते रहते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो सारी चीज़ें चेंज होते जाती हैं। चेंज होना ही होता है। अगर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो बस वो हमें स्ट्रगल एंड पेन देता है बस। इससे अच्छा होता है कि आप अपने पेन को जो है वो एक्सेप्ट कर लो कि ओके,
लाइफ में बेसिकली पेन ही होता है, तो आप उस स्ट्रगल को, पेन को एक्सेप्ट कर लो। मुझे नहीं पता लोग दूसरी दुनिया की बात करते हैं कि वो मरने के बाद दूसरी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ पे कोई पेन नहीं होगा, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, उनके पास हमेशा हर तरह के रिसोर्सेज पड़े रहेंगे। मुझे ऐसी लाइफ का वो समझ नहीं आता। अगर आप कभी मरे ही ना, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पता ही नहीं चलो, तो ऐसी लाइफ किस काम की? लाइफ का मज़ा ही तो इसमें है ना, क्योंकि वो कम है, छोटी है। अगर इमेजिन करो कि कोई मर ही नहीं रहा, तो उसके लिए क्या मतलब? वो तो पेपर, कोई एग्ज़ाम, चाहे हज़ारों करोड़, वो कैसे भी कमा सकता है। अब किसी को लग रहा होगा हज़ारों करोड़ कैसे कमा सकता है, सोच लेना आप। ठीक है, क्योंकि जो मर नहीं सकता भाई, उसके पास अलग ही लेवल की पावर होती है। और आपका जो फेस चल रहा है, आप उसको भुला दोगे 1 महीने में। हो सकता है 1 महीने में जॉब ना लगे, सो 6 महीने में आप भुला ही दोगे। क्योंकि आप पीछे याद करो, 6 महीने का आपको कुछ याद है कि 6 महीने के साथ आपके क्या हुआ? कुछ याद नहीं होगा, मुझे भी कुछ याद नहीं रहता 6 महीने का। मेरे को तो बेसिकली अब पिछले महीने का याद नहीं रहता। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। आप बस थोड़ा-सा कंटेंट कंज़्यूम करो, अच्छे गाने सुनो, सैड वाले गाने मत सुनो, मैं उनको रिकमेंड नहीं करता। जो थोड़े से लवी-डवी वाले होते हैं, पुराने आशिकी वाले होते हैं भाई, उनको मत सुनो। थोड़े से एनर्जेटिक पॉप वाले गाने सुनो, जिससे आपका मूड फ्रेश होगा एंड आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे उससे। एंड ये था, अगर आप कोई भी ऐसे परेशानी से जूझता है, तो भाई आप बस ये समझ लो कि ये बस आपकी लाइफ का फेज है, जो कि चला जाएगा, एक पहिए की तरह, कि मौसम की तरह, किसी वेदर की तरह। कभी बारिश होती है, लेकिन कभी ना कभी तो बारिश होती है। ये चीज़ मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में भी समझाई हुई थी। तो चीज़ ये थी कि आप मौसम को देखा करो कि मौसम में आज अच्छी धूप खिली है एंड किसी दिन बारिश होती है, किसी दिन होगी, आज नहीं हो रही लेकिन किसी दिन होगी। तो वैसे लाइफ के साथ होता है। आप अभी अच्छा फील कर रहे हो या फिर आप अभी बुरा फील कर रहे हो, आपको अभी पेन हो रहा है, किसी चीज़ का स्ट्रगल हो रहा है, कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो आप। सो आप ये सोचो कि वे बस बारिश है, वो चीज़ चली जाएगी। एंड किसी दिन सनी डे भी आएगा, किसी दिन बस ऐसा बादलों वाला दिन भी आएगा, जिस दिन बारिश नहीं होती, ना ही सनी डे होता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, बट आपको जो है अपनी होप नहीं खोनी चाहिए एंड कभी भी सैड नहीं रहना चाहिए, आपको बस हैप्पी रहो। ओके, बाय।